अगर जाने अनजाने में किसी इंसान से कोई गलती हो जाए तो उस इंसान को गलत नहीं कहते, मगर वही इंसान अगर जानबूझकर अपनी गलतियों को दोहराता रहे तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की सच्ची घटना में भी, जहां पे एक इंसान की गलतियों की वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उसके साथ जुड़ी ना जाने कितनी ही जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएचडी क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है अलीगढ़, और इसी अलीगढ़ के अंदर एक थाना पड़ता है जवानगर थाना, और इसी जवानगर थाने के अंदर एक गांव पड़ता है कासिमपुरा। ये घटना है 20 फरवरी 2023 के रात के लगभग 10 बजे की, जब एक व्यक्ति अपने गांव, अपने घर की तरफ आ रहा होता है और जैसे ही उसकी नजर रास्ते में पड़ी एक डेड बॉडी पर पड़ती है, तब डर के मारे वो भागता दौड़ता हुआ अपने गांव कासिमपुरा में पहुंचता है और गांव के लोगों को भी उस डेड बॉडी के बारे में बताता है। गांव के लोग भी घटना स्थल पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और पुलिस को भी इस बात की सूचना दे दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच जाती है और उस डेड बॉडी को चेक करती है। देखने में मरने वाले की उम्र 22 से 23 साल की लग रही थी। कातिल ने बहुत ही बेरहमी के साथ उसका कत्ल किया था। डेड बॉडी के पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, कातिल ने उसकी दोनों आंखों को भी बाहर निकाल दिया था। पुलिस वहां पे मौजूद लोगों से लाश के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वहां पे कोई भी ऐसा शख्स मौजूद ही नहीं था जो उस मृतक को जानता हो। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उस लाश की शिनाख्त करवाने का, क्योंकि लाश की शिनाख्त के बिना पुलिस के लिए एक भी कदम आगे बढ़ाना मुश्किल था। इसीलिए पुलिस लाश की एक फोटो लेकर उसे जिले के हर एक थाने में भेज देती है, और जैसे ही लाश की फोटो कासिमपुरा की पुलिस देखती है तब उसे पहचान लेती है और एक व्यक्ति को फोन करती है। दरअसल उस व्यक्ति का नाम है तालिब खान, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल। तालिब खान नगला इलाके की गली नंबर 6 का रहने वाला है। दरअसल तालिब खान ने उसी दिन अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट कासिमपुरा थाने की पुलिस को लिखवाई थी। इसीलिए कासिमपुरा थाने की पुलिस तालिब खान को फोन करके कहती है कि जवानगर थाने की पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है, हो सकता है वो डेड बॉडी तुम्हारे भाई की हो, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ और लाश की शिनाख्त करो। पुलिस की बात सुनकर तालिब खान अपने मामा इर्तजा को साथ लेकर मोर्चरी में पहुंच जाता है, और जैसे ही पुलिस तालिब खान को लाश दिखाती है तब तालिब खान चीख चीख कर रोने लगता है और कहता है कि साहिब, ये मेरा भाई गालिब खान ही है। अब पुलिस तालिब खान से पूछती है, क्या तुम्हें किसी पे कोई शक है? आखिर ऐसा कौन शख्स है जो तुम्हारे भाई की हत्या कर सकता है? इस पर तालिब खान कहता है कि साहिब, मुझे शक नहीं है बल्कि पक्का यकीन है कि मेरे छोटे भाई गालिब खान की हत्या अय्याज और उसकी प्रेमिका जरीन खान ने ही की है। अय्याज जिसकी उम्र है लगभग 22 साल और वो किला नगर का रहने वाला है। जरीन जिसकी उम्र है 21 साल और वो अय्याज कॉलोनी की रहने वाली है। पुलिस तालिब की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और अगली सुबह ही जरीन और अय्याज खान के घर पर रेड करती है। पुलिस इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर थाने में पहुंचती है और गालिब की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो जरीन और अय्याज दोनों ही इधर उधर की बातें बनाते हैं, मगर पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है उसके बाद ही ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और गालिब की हत्या के पीछे की पूरी कहानी पुलिस को सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। जरीन, जिसके पिता का नाम है फरीद खान, और फरीद खान अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी में काम करता है। जरीन की माँ एक घरेलू औरत है, लेकिन वो अपने घर में ही एक ब्यूटी शॉप भी चलाती है। जरीन अपने घर में ही रहकर पढ़ाई करती है और इसके साथ ही वो अपने माँ के कामों में भी हाथ बटाती है। दूसरी तरफ गालिब खान, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल,
और वो अपने बड़े भाई तालिब खान के साथ गैस हॉकर का काम करता है। और एक दिन जब किसी काम से गालिब खान जरीन खान के घर के सामने से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर अपनी दुकान पर बैठी जरीन खान पर पड़ती है। जरीन खान की खूबसूरती देखकर पहली नजर में ही गालिब खान उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। अब किसी न किसी बहाने से गालिब खान जरीन के पास जाकर उसके साथ बातचीत करनी शुरू कर देता है और धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर लेते हैं और दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल जाती है। गालिब अक्सर ही अपनी प्रेमिका जरीन को घुमाने के लिए लेकर जाता था। वहीं पर इन दोनों में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं, मगर जैसे ही थोड़े दिन गुजरते हैं तब जरीन को गालिब की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो गालिब से दूरी बनानी शुरू कर देती है। दरअसल गालिब खान एक छटा हुआ बदमाश है और उसके ऊपर कई तरह के आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इतना ही नहीं, गालिब पहले भी कई बार जेल जा चुका है। इसके बारे में जब जरीन को पता चलता है तब जरीन गालिब को इग्नोर करना शुरू कर देती है। अब गालिब जब भी जरीन को बात करने के लिए फोन करता है तब जल्दी जल्दी जरीन उसका मोबाइल उठाती ही नहीं थी और जब गालिब जरीन को मिलने के लिए बुलाता है तब कोई ना कोई बहाना बनाकर जरीन उसे टाल देती है। गालिब को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जरीन आखिर ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन गालिब बहुत ही चालाक किस्म का इंसान था। दरअसल उसने जरीन के साथ संबंध बनाते हुए एक वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में रखी हुई थी। जरीन जब गालिब के कहने पर उससे मिलने के लिए नहीं जाती तब गालिब जरीन को कहता है कि जब हम संबंध बना रहे थे तब मैंने एक वीडियो बना लिया था और अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगी तो मैं उस वीडियो को वायरल कर दूंगा। इसी डर के मारे जरीन गालिब से मिलने के लिए चली जाती है। अगर जैसे ही इस बात को थोड़े दिन गुजरते हैं तब किसी केस में पुलिस गालिब को उठाकर जेल भेज देती है। गालिब के जेल जाने के बाद जरीन सोचती है कि अच्छा हुआ गालिब से छुटकारा मिल गया। इसके बाद जरीन का अफेयर अय्याज खान के साथ शुरू हो जाता है और जैसे ही जरीन और अय्याज की दोस्ती को 2 से 3 महीने गुजरते हैं तब गालिब भी जेल से छूटकर बाहर आ जाता है। जेल से छूटने के बाद गालिब सीधा पहुंच जाता है जरीन से मुलाकात करने के लिए और जरीन गालिब को सब कुछ सच सच बता देती है। जरीन गालिब से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैं अब अय्याज से ही प्यार करती हूँ। ये बातें सुनकर गालिब सोचता है कि भला मेरे होते हुए जरीन कैसे किसी दूसरे की बाहों में जा सकती है। इसीलिए गालिब गुस्से में आकर अय्याज के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ जाता है और जहां भी अय्याज गालिब को रास्ते में मिलता है तब गालिब अय्याज की बुरे तरीके से मार पिटाई करता है। अय्याज भी गालिब से पूरी तरह से परेशान हो चुका था। इसके बाद फिर एक बार गालिब जरीन को ब्लैकमेल करते हुए उसे मिलने के लिए कहता है। जरीन उसे मना कर देती है। तब गालिब उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगा, लेकिन जरीन इस बार अपने सारे डर निकालकर 10 फरवरी 2023 को थाने में जाकर गालिब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है, जिसके बाद गालिब गुस्से से पागल हो जाता है। गालिब को लगता है कि ये सब अय्याज की वजह से हो रहा है, इसीलिए अय्याज जब गालिब को एक रास्ते में मिलता है तब गालिब अय्याज की पिटाई ही नहीं करता बल्कि उसके सर के बाल भी काट देता है। और अय्याज जब ये सारी बातें जरीन को बताता है तब जरीन भी काफी गुस्से में आ जाती है। जरीन अय्याज से कहती है कि अब मैं इस गालिब को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद जरीन और अय्याज गालिब को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र के तहत अय्याज मार्केट से एक तेजधार हथियार खरीद कर लाता है और जरीन सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाती है और गालिब को फोन करके उसे कहती है कि मैं सब पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे हमारा पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था वैसा ही चले। गालिब तो पहले ही जरीन के प्यार में अंधा हो चुका था, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे वो भी जरीन की बातों में आ जाता है और जरीन जब उसे मिलने के लिए बुलाती है तब लगभग शाम के 7 बजे गालिब जरीन से मिलने के लिए चला जाता है। षड्यंत्र के तहत जरीन गालिब को एक सुनसान जगह पर लेकर चली जाती है
वहां पर जाकर जरीन गालिब से मीठी मीठी बातें करते हुए उसे मिठाई खाने के लिए देती है, और जैसे ही वो मिठाई गालिब खाता है, उसे खाने के थोड़ी देर बाद ही गालिब बेहोश हो जाता है। दरअसल जरीन ने उस मिठाई में कोई नशीली वस्तु मिलाई हुई थी। इसके बाद जरीन अय्याज को भी वहां पर बुला लेती है। षड्यंत्र के तहत अय्याज पहले से ही झाड़ियों के पीछे बैठकर जरीन और गालिब का इंतजार कर रहा था। जरीन की आवाज सुनकर अय्याज भी वहां पर आ जाता है और ये दोनों ही उस तेजधार हथियार से गालिब का गला काट देते हैं। इसके बाद ये गालिब के शरीर पर तब तक वार करते रहते हैं जब तक इन्हें यकीन नहीं हो जाता कि गालिब मर चुका है। इसके बाद भी इन दोनों का गुस्सा शांत नहीं हो जाता और ये गालिब की दोनों आंखों को उंगली डालकर बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद ये वहां से फरार हो जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर चले जाते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन पर जाकर ये दोनों सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो पुलिस का शक सीधा हमारे ऊपर ही जाएगा, इसीलिए वहां से फरार होने की बजाय ये सीधा अपने अपने घरों में चले जाते हैं। वाकई पुलिस जब इन दोनों की कहानी सुनती है तो उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद पुलिस जरीन और अय्याज की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को जेल में भेज देती है। इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है। तो मिलते हैं किसी क्राइम की सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।